पहली बात तो ये पिप्पा नहीं है, ये पीपा है। इट्स पीपा। पीपा होता है पंजाबी घरों के अंदर एक नॉर्मल सी वर्ड है जिसे हम घरों में यूज करते हैं, क्योंकि जनरली जो पंजाबी घर होते हैं यहाँ पे देसी घी और तेल जो आते हैं वो पीपों में आता है। पीपा यानी कि एक लोहे का टिन का डिब्बा जिसके अंदर 10 से 15 लीटर घी आ जाता है और घी या तेल आ जाता है। तो ये जो पीपा शब्द है, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म इन पंजाबी हाउसेस। अगर मैं बात करूं इस टाइम पे, पीपा पीपा इज अ मूवी विच इज रिलीज ऑन प्राइम मूवीज और प्राइम वीडियोज, जो मर्जी बोल लो, ओटीटी पर रिलीज हुई है। और बेसिकली ये मूवी है ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर देखते ही मतलब ऐसा फील होता है कि व्हाट अ ब्यूटी। बट अगर मैं मूवी की बात करूं, मूवी को देखते ही ऐसा फील होता है अच्छी है पर नहीं भी अच्छी है, होती ना तो भी चलता, अगर है तो भी चलेगा, देख ली तो भी ठीक है, नहीं देखी तो भी ठीक है। मतलब इट इज लाइक सच अ मूवी जिसके साथ पीपा सो भी कर देते तो भी चल जाता। अगर मैं बात करूं यहां पे, इसके कुछ एस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आपको मजा आ जाएगा मूवी देख के। कंसेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। इट इज अ वॉर बेस्ड मूवी। सबसे जबरदस्त चीज जो मेरे को इस मूवी के बारे में लगी कि कोई सीजीआई वीजीआई का ड्रामाबाजी नहीं है, जो यूज हुआ है वो रियल में हुआ है। अब टैंक यूज हुआ है तो वो रियल टैंक यूज हुआ है, इसलिए वॉरफेयर वाले सीन्स तुम्हें थोड़े से ज्यादा ऑथेंटिकेटेड और रियल लगेंगे। और अगर मैं बात करूं पीपा, इसके अंदर ये एक टैंक सेंट्रिक मूवी है। पीपा इस मूवी में टैंक को कहा गया है जिसकी जान मतलब जिसकी ईशान खट्टर की जान बेसिकली इस पीपे में बसती है। बेसिकली ये वो टैंक्स हैं जो कि पानी में भी चल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस टाइम पे कि ये मूवी उस पीपे के ऊपर डेडिकेटेड है तो गलत नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि इस मूवी में मुझे पेट्रियोटिज्म तो है, लेकिन मैं पेट्रियोटिज्म वाइज इस मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाया, जैसा कि जनरली मैं सैम बहादुर के ट्रेलर से ज्यादा कनेक्टेड हूं। अगर मैं बात करूं, मैं ट्रेलर ही देखा सैम बहादुर का, तो मैं उससे ज्यादा कनेक्टेड फील कर पा रहा हूं, लेकिन वो पेट्रियोटिज्म मुझे इस मूवी में नजर नहीं आ रहा है। ये एक नॉर्मल सिबलिंग फाइट बेस्ड मूवी है जो नॉर्मल सिबलिंग्स के बीच में आपको देखने को मिलता है, तो वो वाला एस्पेक्ट एंगल अच्छा लग रहा है देखने में। और रही बात, अगर एक वॉरफेयर फिल्म है तो एक बच्चा दिखाना जरूरी था, तो मेरे ख्याल से इसलिए ईशान खट्टर को ले आए। एंड लिटरली ही इज लुकिंग लाइक अ किड इन दिस वॉरफेयर फिल्म। आसपास अच्छे खासे एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी वाले एक्टर्स होने के बाद, जो कि लगते हैं कि आर्मी ऑफिशियल्स होंगे, उनके बीच में आपने एक बच्चे को खड़ा कर दिया। बेसिकली इसीलिए मैं काफ़ी हद तक इस ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाया। नो डाउट ही इज़ वेरी फिट, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और एक्टिंग के मामले में ईशान खट्टर ने लिटरली नेल्ड द करेक्टर। लेकिन वो करेक्टर कहीं ना कहीं डिसोरिएंटेड लग रहा था, मर्ज सा नहीं लग रहा था। जो बातें वो कर रहा है उसकी शक्ल पे नहीं जा रही। बेसिकली वो चीज़ है, कन्विंसिंग नहीं था। द वर्ड शुड बी कन्विंसिंग नहीं था। बट हाँ, ईशान खट्टर इज अ फैंटाबुलस एक्टर, अल्टीमेट पोटेंशियल, और मैं मानता हूं कि ही विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कमिंग टाइम। लेकिन ही हैज टू पिक द फिल्म्स अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी। तो ये एक चीज है। अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड स्कोर कमाल, म्यूजिक कमाल, लेकिन जहां पे मैं इस मूवी से डिसकनेक्टेड फील करता हूं, इस मूवी का ओवरऑल वाइब जो है मुझे कनेक्टेड नहीं रख पाता। हाँ ठीक है, एक साइड पे मूवी चल रही है, जब कोई डायलॉग वाला सीन आया, आई एम डूइंग माई अदर वर्क ऑन फोन, ठीक है साइड पे चल रहा है, मैंने सुन लिया उसने क्या बोला, ठीक है। इतना नहीं है कि मैं घुस के मूवी देखूं। तो अच्छा हुआ ये मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत गंदे तरीके से पिट सकती थी। बट ओटीटी के लिए ये मूवी बहुत अच्छी रही और स्मार्ट वर्क किया, क्योंकि आज की डेट में लोग अगर तो थिएटर जा रहे हैं या तो बहुत बड़ी किसी मास मूवी के लिए जा रहे हैं, या कोई ना कोई एक हाई प्रोफाइल एक्टर हो, शाहरुख खान टाइप्स, तो लोग देखने चले जाएंगे, या सलमान खान बोल दो। हालांकि टिकटें नहीं बिकी हैं इतनी ज़्यादा टाइगर 3 की, लेकिन अगर सलमान खान टाइप एक्टर हो तो लोग देखने चले जाएंगे, फिर भी चले जाएंगे। लेकिन ईशान खट्टर को मेरे ख्याल से इस मूवी में तो देखने नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो बाहर आके 4 गालियां शायद दे दें। लेकिन अगर ओटीटी पे देखोगे तो ये फिल्म तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी का भी फाइनेंशियल इमोशन नहीं जुड़ा है फिल्म को देखने से। एंड रही बात मूवी को देखने की, देख सकते हो मूवी, एंड इट इज़ अ वन टाइम वॉच आई वुड से। और अगर रेटिंग की बात करोगे, जस्ट बिकॉज के इस फिल्म के अंदर हमें ईशान खट्टर को दिखाया जा रहा है, तो ईशान खट्टर से मैं अगर कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो मैं ऑब्वियसली फिल्म से ही नहीं जुड़ा हूँ। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी वाइज ये मूवी बहुत हैंड स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी स्टोरी है, वेरी वेल डायरेक्टेड बट नॉट वेरी वेल कास्टेड।
मृणाल ठाकुर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब एज फार एज हर जॉब इज़ कंसर्न्ड एज एन एक्टर. उन्होंने अपना काम ठीक ढंग से निभा दिया, मज़ा आया देखने में. एंड अगर मैं बात करूं इस मूवी के अंदर जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी, CGI का इस्तेमाल किया ही नहीं. मतलब वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ थी, वो जो एक नेचुरलिटी मेंटेन करके रखी ना शॉर्ट्स ने, मतलब वो अलग ही वाइब था, मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त. आपको क्या कैसी लगी ये मूवी, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. बट हाँ, अगर मेरे को तुम रेटिंग देने की बात करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो हार्ड फीलिंग्स. देखो स्टोरी ओके, 1 स्टार इसका बनता है. डायरेक्शन वेरी वेल डन बिकॉज नो CGI वॉज यूज, तो थोड़ा नेचुरल लगा, तो उसके लिए 1 स्टार तो 110% बनता ही बनता है. वैन इट इज़ AR रहमान, तो म्यूज़िक के मामले में हमारी औकात ही नहीं है कि हम जज कर लें, ठीक है. तो 3 स्टार तो सीधे सीधे यहाँ पे आ गए. बस इसके अलावा कुछ नहीं है. मुझे लगा कि इस मूवी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे देखने को मिला हो तो नहीं. हाँ, बट ईशांत खट्टर के एफर्ट के लिए आई कैन गिव ½ स्टार मोर, यानी कि 3.5 स्टार मैं इसको दे दूंगा. अबव एवरेज ही मान लो, 3.25 ही मान लो, बट मूवी इज गुड एंड इट इज गोइंग टू वर्क. ऑनेस्टली देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा भी नहीं, ओवरवेल्म्ड भी फील नहीं होगा कि पता नहीं क्या ही मूवी देख ली, वैसा वाला सीन नहीं है. बट अच्छा लगेगा. लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. इसी तरीके के ऑनेस्ट और बेखौफ ओपिनियंस आपको मिलते हैं हमारे रिव्यू चैनल पे. तो रिव्यू बाय RG पे सब्सक्राइब का बटन लगा है, दबा दो यार, क्या दिक्कत है.